अगर आप भी नींद न आने की समस्या से परेशान है, तो मिली स्टोरी 0.9 आपकी इस चिंता को कुछ ही दिनों में हल कर सकती है। जानते हैं इस लेख में। आपको याद होगा बचपन की वो रातें, जब दादी नानी और मम्मी पापा से कहानियां सुनते सुनते कब नींद आ जाती थी, पता ही नहीं चलता था। सोते वक्त कहानी सुनने की वो जिद शायद उस वक्त अच्छी थी। क्या आप अब भी कहानियां पढ़ना और सुनना पसंद करती हैं? WHO के मुताबिक पूरी नींद न लेने से हृदय संबंधी बीमारियों का रिस्क बढ़ने लगता है। फोर्ब्स की स्टडी के मुताबिक 18 से 64 साल के वयस्कों को 7 घंटे की नींद की आवश्यकता है। 65 और उससे अधिक उम्र के लोगों को 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। यूएस में 50 से 70 मिलियन लोग स्लीप डिसऑर्डर के शिकार है। साल 2021 की एस स्टडी के मुताबिक सोने से कम 2 घंटे पहले अगर आप डिवाइस का इस्तेमाल करना बंद कर देती है, तो इससे आपकी नींद की क्वालिटी बेहतर होगी। जानिए अच्छी नींद में किस तरह मददगार साबित होता है कहानी पढ़ना या सुनना। 1. स्ट्रेस बस्टर। अगर हम रात में सोने से पहले पॉडकास्ट सुनते हैं या कोई कहानी पढ़ते हैं, तो इससे हमारा स्ट्रेस रिलीज होने लगता है। दरअसल सभी चीजों को भूलकर हम कहानी की गहराई में खो जाते हैं, जो हमें एक अलग दुनिया में ले जाती है। सुनते सुनते हम चित्रों को बुनने लगते हैं। इससे धीरे धीरे माइंड रिलैक्स होता है और हम सो जाते हैं। इस बारे में येल सेंटर फॉर स्लीप मेडिसिन के चिकित्सा निदेशक डॉक्टर क्रिस्टीन वॉन बताते हैं कि स्लीपिंग टाइम में कहानियां हमारे माइंड को हर प्रकार की परेशानियों से मुक्त करने का काम करती हैं। ऐसे में शरीर से एड्रेनालाइन हार्मोन रिलीज होता है, जो हमें तनाव मुक्त करके अच्छी नींद प्रदान करता है। 2. खुशहाली का कारण। कहानियां सुनना और सुनाना दोनों ही मजेदार बातें हैं। अगर आप फेयरी टेल्स सुनने का शौक रखते हैं, तो ये खुद को खुश रखने का एक आसान उपाय है। इसके अलावा भरपूर नींद आपको एनर्जी से भरपूर रखती है। इससे आप दिन भर ऊर्जावान महसूस करते हैं और सभी गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं। 3. नींद के लिए तैयार करती है। अगर आप नींद न आने की समस्या से परेशान हैं और कई तरह की मेडिटेशंस लेने के बावजूद भी नहीं सो पा रहे हैं, ऐसे में कहानियां सुनने या पढ़ने का एक समय बनाएं। कोशिश करें कि सोने से पहले 1 से 2 कहानी बोलकर पढ़ें। इससे आपका दिमाग शांत होगा और आपको नींद आने लगेगी। इस बारे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि कहानियां हमारे दिमाग को बाकी चीजों से मुक्त करके चित्रों को बुनने में मसरूफ कर देती है। ये प्रक्रिया हमें नींद की ओर ले जाती है। 4. नींद में बार बार उठने की समस्या होगी दूर। कुछ लोग सोने के बाद देर रात डरकर या अन्य कारणों से बार बार उठते हैं। कारण दिमाग में चलते वाली बहुत सी बातें, जो सोने से कुछ देर पहले हम किसी से कर रहे थे या गैजेट्स में कुछ ऐसा देख रहे थे, जो अब भी दिमाग के किसी कोने में चल रहा है। इस कंडीशन में आप हेल्दी स्लीप नहीं ले पाते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर आप कहानियां सुनकर सोते हैं, तो आपका दिमाग पूरी तरह से रिलैक्स हो जाता है। साथ ही बार बार उठने की समस्या का निवारण हो जाता है। 5. गुड लिसनर बनाकर व्यक्तित्व को बेहतर बनाती हैं। आज के दौर में कोई व्यक्ति एक दूसरे की बात को सुनने की क्षमता नहीं रखता है। अगर आप लगातार 10 से 15 मिनट तक बिना बोले या टोके कहानी को सुन पा रहे हैं, तो इससे आपकी सुनने की शक्ति का विकास होता है। 6. सही रूटीन सेट करने में होती है मददगार। रोजाना अगर आप स्टोरीज को सुनना पसंद करने लगेंगे, तो इससे ये आपकी दिनचर्या का एक हिस्सा जाएगा। आपको देखते ही देखते ऐस खास वक्त पर कहानी सुनने या पढ़ने की लालसा होने लगेगी और फिर अपने आप नींद आ जाएगी। इस रूटीन के डेवलप होने से आप क्वालिटी स्लीप का आनंद ले पाएंगे। कहानियां सुनकर सोने की बचपन की वो आदत बड़े होकर हमें नींद के लिए तैयार करने का एक जरिया बनेगा। किसने सोचा था।
बच्चों के साथ साथ हमें भी भरपूर नींद के लिए स्टोरीज को सुनना और पढ़ना जरूरी है। अगर आपने अब तक इस टिप को नहीं अपनाया है, तो इस पारंपरिक तरीके से खुद को खुशहाल रखने का ये आसान तरीका है। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट